लीड जनरेशन किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के लिए या फिर हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लीड जनरेशन की। हाय, माय नेम इज सौरभ खासपुरी, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कोच, स्पीकर एंड अ कंसल्टेंट। एंड आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं लीड जनरेशन के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो या फिर हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई वैल्यू टिकट प्राइस पे आता हो, जैसे कि रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, या फिर हो सकता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने एंटर करा हो एंड आपको लीड जनरेट करनी हो अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, बिकॉज यहाँ पर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आपके लिए लीड जनरेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लीड जनरेशन क्या होता है, लीड मैग्नेट्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लीड जनरेशन पे आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज लीड। सो लीड इज अ पर्सन हु समवे समहाउ शोज इंटरेस्ट इन योर कंपनी, इन योर प्रोडक्ट और इन योर सर्विस। मतलब लीड वो इंसान होता है जो कि आपके प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी में या फिर आपकी सर्विस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारी वेबसाइट पर कोई विजिटर आया, उसने हमारी वेबसाइट को पूरी तरह देखा, हमारी अलग अलग सर्विसेज के टैब में गया, एक सर्विसेज के बारे में पढ़ा एंड उसको कोई एक सर्विस समझ में आई एंड अब उसने जाके आपके फॉर्म पर क्लिक करा एंड अपनी डिटेल्स को सबमिट करा। तो जब कोई यूजर अपनी डिटेल्स को वेबसाइट पे या आपके फॉर्म में सबमिट कर देता है तो वो एक लीड बन जाती है। तो चलिए बात करते हैं लीड जनरेशन की। नाउ लीड जनरेशन इज अ प्रोसेस wherein we try to take the details of the user who is showing the interest in your product, service और company। मतलब कि कोई भी यूजर जो हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर या फिर हमारी सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसकी डिटेल्स उससे लेना। कैसे? कुछ ऑफर देके, कुछ फ्रीबी देके। जैसे ही आप ऑफर देंगे, कुछ फ्रीबी देंगे तो यूज़र आपको अपनी डिटेल्स देगा, जैसे कि आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, वो कहाँ रहता है, इट कुड बी जेंडर, इट कुड बी लाइक इनकम कितनी, लाइक ही इज अर्निंग। तो इस तरीके की डिटेल्स डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस हम यूज़र से ले सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम यूज़र को कुछ ऑफर करते हैं एंड उसके बाद वो अपनी डिटेल्स हमें देता है और हमारे पास वो डिटेल्स आ जाती हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है लीड जनरेशन। लीड जनरेट करना बहुत ही ईजी है अगर आपको एक बात समझ में आए कि लीड जनरेट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट काम करता है यूज़र से उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचाने में, यानी कि लीड जनरेशन के प्रोसेस में। ओके, ये लीड मैग्नेट क्या होता है? वेल, लीड मैग्नेट को हम लोग ऑफर्स भी कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनीज अपनी वेबसाइट के ऊपर अलग अलग ऑफर्स चलाती है कि जैसे कि डाउनलोड एन ई बुक, रजिस्टर फॉर अ फ्री वेबिनार, या फिर रजिस्टर फॉर एन सेमिनार, या फिर टेक 30 डेज ट्रायल, राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें लगता है कि भाई हमें ये यूज़ करनी चाहिए एंड जब हम लोग यूज़ करेंगे तो देखेंगे, हमें पता लगेगा यूज़र के प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं उस बटन पर तो वहाँ पर एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें होता है कि हमें वो फॉर्म फिल करना है पहले एंड उसके बाद हमें वो फ्री भी मिलेगी या वो फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा या वो फ्री ई बुक मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जाते हैं, भाई फॉर्म फिल कर देते हैं। हमें लगता है कि भाई ठीक है, फ्री है, हमें बस डिटेल्स ही तो देनी है। हमने डिटेल्स दे दी अपनी, जैसे हमने डिटेल्स दे दी हमारे पास वो ई बुक आ गई, हम खुश, हमें लगा कि ठीक है, ओके फाइन। नाउ वहीं पे अगर मैं बैकएंड पे बात करूं तो एक डिजिटल मार्केटर के लिए जिसने वो कैंपेन चलाया है, उसने क्या करा, उसने बहुत ही चालाकी से एक फ्री आइटम आपको दिया और फ्री आइटम देने के बाद आपसे आपकी जो डिटेल्स हैं वो ले ली। तो ये होते हैं लीड मैग्नेट और ये जितना अच्छे से आप यूज़ करोगे अपने लैंडिंग पेज पर, अपनी वेबसाइट के ऊपर या जहाँ से भी आप अपनी लीड जनरेट कर रहे हो, आपके लिए लीड जनरेट करना उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लीड जनरेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मेथड या फिर उसको इनबाउंड मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं कि यूजर सर्च करते करते हमारे तक आए। जैसे कि आपने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया और उसके अंदर खूब सारी अच्छी वीडियोस अपलोड करी जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा कि बहुत सारे यूजर्स आपकी वीडियोस को आएंगे, देखेंगे। या फिर आप क्या कर रहे हो, आपने ब्लॉगिंग करी, आपने खूब अच्छा कंटेंट लिखा और अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड कर दिया। उस केस में क्या होगा, यूजर्स आएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका ब्लॉग पढ़ने के लिए एंड वहीं पर आप
एंड में, अपने ब्लॉग के एंड में, अपनी वीडियो के एंड में कोई फॉर्म का लिंक दे सकते हो, या कोई अगर वेबसाइट है तो उस पर फॉर्म लगा सकते हो। उसमें क्या होगा कि यूज़र को अगर और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होंगी, या फिर जो भी जैसे हमने बात करी ई बुक डाउनलोड करनी होगी, या फिर उसको वेबिनार रजिस्टर करना होगा, तो वो उस फॉर्म पे आएगा और एंटर कर देगा अपनी डिटेल्स, एंड आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी यूज़र की, एक तरीके से लीड जनरेट हो जाएगी। तो ये था ऑर्गेनिक मेथड। इसमें आपने क्या करा, आपने यूज़र को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू यूज़र आप तक आया और आपको अपनी डिटेल्स दी, या फिर आपके लिए अपनी लीड जनरेट करके दी आपको। सेकंड इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है कि हम लोग यूज़र तक जाते हैं, जिसको आउटबाउंड मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर हम लोग एड्स क्रिएट करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन एड्स का, या फिर जितने भी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है मार्केट के अंदर, उसका हम लोग यूज़ करते हैं और हम यूज़र तक जाते हैं अपना कंटेंट लेके। देखिए, फेसबुक के अंदर आप एड्स चला सकते हैं, आप कुछ पैसे डाल सकते हैं फेसबुक के अंदर, एंड जिस तरीके के यूज़र्स तक आपको पहुंचना है, जो आपके टारगेट यूज़र है, जो आपके पोटेंशियल यूज़र है, उन तक आप फेसबुक के थ्रू पहुंच सकते हैं। सेम गोज ऑन गूगल एज वेल, कि आप अगर चाहते हैं कि भाई 25 से लेके 35 एज ग्रुप के लोगों तक पहुंचना, तो आप अपने एड्स क्रिएट कर सकते हैं एंड उनको रन कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने एड्स क्रिएट करके रन करेंगे, आपके एड्स उन लोगों को दिखाई देंगे जो कि 25 से लेके 35 की एज के बीच में है। मोर ओवर, आप कौन से कंटेंट पे अपने एड्स चलाना चाहते हैं, कौन से कंटेंट पे अपने एड्स दिखाना चाहते हैं। कि फॉर एग्जांपल, एक यूजर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है, कोई ब्लॉग पढ़ रहा है, एंड आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लीड जनरेट करनी है, तो आप अपने एड्स उस स्टॉक मार्केट के कंटेंट पे भी चला सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आप जो भी आपका फ्री वेबिनार है, जो भी आपका लीड मैग्नेट है, अगर आपने अपने ऐड में सही तरीके से शोकेस करा होगा, तो उस लीड मैग्नेट को लेने के लिए, उस ऑफर को लेने के लिए, उस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करेगा। और जब यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करेगा, तब हम आते हैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। ध्यान से समझिएगा, हम आए अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। यहाँ पे मैं यूज़र को अपनी वेबसाइट पर भी ला सकता था, लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर हम लीड जनरेशन में हैं तो हम लोग लैंडिंग पेज पर लेके आएंगे यूज़र को। क्यों लेके आएंगे, मैं अभी इस टॉपिक के बाद आपको बताऊंगा। नाउ, हम लोग जैसे यूज़र को अपने लैंडिंग पेज पर ले आते हैं, यूज़र को लैंडिंग पेज पर लेके आने के बाद वो हमारी डिटेल्स पढ़ता है, जो कि आप बहुत अच्छे से मेंशन करेंगे अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। एंड डिटेल्स पढ़ने के बाद, आपके ऑफर से अट्रैक्ट होने के बाद, वो क्लिक करेगा रजिस्टर करने के लिए, या ई बुक डाउनलोड करने के लिए, या फिर वो फ्री ट्रायल लेने के लिए। एंड जैसे क्लिक करेगा, आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, अपना फॉर्म शोकेस करना है। एंड जैसे यूज़र फॉर्म फिल करेगा, आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, एंड यूज़र को अपनी चीज़ मिल जाएगी, एंड आपके पास अपनी डिटेल्स आ गई। इस तरीके से हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं इनऑर्गेनिक मेथड से। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी लैंडिंग पेज की, राइट। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज एक स्टैटिक पेज होता है। जैसे आपने वेबसाइट देखा होगा कि वेबसाइट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मेन्यू होता है, अगर आप हेडर में देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे यूज़र क्लिक करके किसी भी जगह पर जा सकते हैं। आपके अबाउट अस सेक्शन में जा सकता है, आपकी सर्विसेज में जा सकता है, आपके कॉन्टैक्ट अस में जा सकता है, आपके ब्लॉग्स पर जा सकता है, राइट। ये होती है वेबसाइट। लेकिन अगर मैं लैंडिंग पेज की बात करूँ तो लैंडिंग पेज एक स्टैंड अलोन पेज होता है। उसके ऊपर कोई भी लिंक नहीं होता है जिससे कि यूज़र उस लैंडिंग पेज से बाहर जाए। लैंडिंग पेज का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर यूज़र आपके पेज पर आ रहा हो तो वो या तो फॉर्म फिल करे और आगे बढ़े, या फिर वो छोड़ के चला जाए। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप इनऑर्गेनिक मेथड से लीड जनरेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप वेबसाइट के ऊपर अपना ट्रैफिक मत भेजना। आपको क्या करना है, आपको एक लैंडिंग पेज चाहिए होगा जो कि एक स्टैंड अलोन पेज होता है, जो कि आप अपने डेवलपर को बोल के इजीली बना सकते हो, या फिर आप खुद भी बना सकते हो। अभी हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर, आपको वहाँ पर मिल जाएगा वो कंटेंट, जिसमें आपको एक स्टैंड अलोन पेज बनाना है और उसके ऊपर यूजर्स को लेके आना है। जब यूजर्स स्टैंड अलोन पेज पर आएंगे तो उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, उनके पास फोकस करने के लिए सिर्फ एक चीज़ होगी, वो होगा आपका ऑफर या लीड मैग्नेट। एंड वो जैसे ही आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, आपका फॉर्म फिल करेंगे, आपके पास लीड्स आ जाएंगी। इसमें क्या होता है कि वेबसाइट पे अगर आप ट्रैफिक भेजेंगे और अगर आप लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक भेजेंगे तो उसमें कन्वर्जन रेट का बहुत बड़ा फर्क होता है। लैंडिंग पेज पे ज़्यादा लीड जनरेट होती हैं, वेबसाइट पे कम लीड जनरेट होती हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप लीड जनरेट करने के प्रोसेस में हैं तो आप लैंडिंग पेज का यूज़ करें एंड उसी के थ्रू लीड जनरेट करें। ओके, सो ये वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा कि लीड जनरेट कैसे करी जाती है, लीड क्या होती है, लीड मैग्नेट क्या होता है, लैंडिंग पेज क्या होता है।
इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेसबुक के एड्स कैसे बनाए जाते हैं लीड जनरेट करने के लिए, या गूगल के एड्स कैसे बनाए जाते हैं लीड जनरेट करने के लिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें, अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। आई विल मेक श्योर कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप उसको लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड द सपोर्ट। अलॉन्ग विद दैट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर मैं और भी बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट लेके आने वाला हूँ। मोर ओवर यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल। Thank you for watching the complete video. I'll see you soon. Cheers. Thanks. Bye.